अब ये आइस्को, फेस्को, गैपको की प्राइवेटाइजेशन बिल फर्ज अगर दिसंबर 2025 तक मुकम्मल हो भी जाती है तो इससे जो हमारा एनर्जी और पावर सेक्टर है उस पर से कितना बोझ कम हो जाएगा और कितना एफिशिएंट हो जाएगा ये पूरा सिस्टम? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में तो कोई एज सच इम्पैक्ट नहीं आएगा बोझ खत्म करने में, क्योंकि आपने अपने इब्तिदाइये में बताया कि ये वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो कि गुड परफॉर्मिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनके लॉसेस भी कम है, इनकी रिकवरी रेशियोज भी जो है वो ज़्यादा है। तो इन्वेस्टर्स को तो अट्रैक्ट किया जा सकता है इनको ल्यूक्रेटिव जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो ऑफर करके, लेकिन शायद इससे एकदम से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर हुकूमत प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ अपना जो मार्केट लिबरलाइजेशन का मॉडल है, जो कि कंपटीशन की बात करता है, उस चीज की तरफ जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक तो प्राइवेटाइज हो रही हैं और साथ में एक एरिया में मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो कि एक दूसरे के साथ compete कर रही हैं। तो उस चीज को देखते हुए शायद आप इनएफिशिएंसीज को कम कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस को बेहतर बना सकते हैं। और साथ में अगर टैरिफ रिफॉर्म्स भी आते हैं, अगर अभी आप मॉडल देखें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, तो ऐसे होता है कि जो आपकी एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो क्रॉस सब्सिडाइज करती हैं उनके कंज्यूमर्स उन कंपनीज को जो कि इन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। तो अगर उन्होंने अभी भी सब्सिडीज ही लेके काम करना है प्राइवेटाइज होने के बाद भी, तो शायद उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत को पहले अपना टैरिफ रिफॉर्म्स लेके आने होंगे ताकि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है वहां पे टैरिफ कम हो, ताकि वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। और जो दूसरी दीगर कंपनीज हैं वो थोड़ा सा ये देख के कि चूंकि कस्टमर्स दूसरी कंपनी की तरफ जा रहे हैं, वो अपनी सर्विस को बेहतर बना सके। जब तक इस तरह से इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं होगी, मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइज करना इस चीज का हल नहीं होगा कि आप इन एफिशिएंसीज को कम कर सकें। और चौथी चीज आपको ये करनी है कि किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का मॉडल इस तरह का हो कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। अभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो टीओआरस हैं, चूंकि वो पब्लिकली ओन्ड है, कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हुई भी उसमें, तो उसमें कंज्यूमर ग्रोथ पे कोई फोकस नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो एक तो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ उसका बड़ा वजह है कि वो बढ़ता जा रहा है, दूसरी साइड पे क्वालिटी ऑफ सर्विस के कम होने की वजह से सार्फिन जो है वो ग्रिड को छोड़ रहे हैं और वो नेट मीटरिंग की तरफ जा रहे हैं। और जैसे जैसे बैटरी की प्राइसेस कम होती जाएंगी, लोग कंप्लीटली ऑफ ग्रिड हो जाएंगे, उससे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का रेवेन्यू है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर उन ग्राउंड्स पे भी काम होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज प्राइवेटाइजेशन के बाद कंपटीशन लेके आए और वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें डिफरेंट पैकेजेस के थ्रू, तब जाके आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ठीक हो सकता है। और उसका एक ही हल है कि आप ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के रिफॉर्म्स करें, आप ट्रांसमिशन के भी रिफॉर्म्स करें और आप जनरेशन सेक्टर के भी रिफॉर्म। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।